रविचंद्रन अश्विन भारतीय क्रिकेट टीम के सिरमौर, दिग्गज स्पिनर, दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर। उन्होंने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में ऐसा कारनामा किया है जिस कारनामे की वजह से वो अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया गया तमिलनाडु प्रीमियर लीग में, और ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। भाई साहब, उनके ऊपर इस तरह का आरोप जो वो लगाया गया है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन एक क्रिकेट के सिरमौर है। भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, इतिहास की बात करें, तो एक बहुत बड़ा नाम है रविचंद्रन अश्विन। बहुत बड़े कारनामे हैं इनके पास, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं इनके पास। वो खिलाड़ी किसी लोकल लीग में जाकर के बॉल टेम्परिंग के मामले में पकड़ा जाए, इससे दुखद और बुरी खबर और कुछ हो ही नहीं सकती। रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों के रेपुटेशन पर एक बहुत बड़ा धब्बा जो है वो लगा है। हालांकि अभी आरोप लगे, अभी जांच इसकी हो रही है। रविचंद्रन अश्विन के ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने केमिकल यूज टॉवेल का इस्तेमाल जो गेंद के ऊपर किया है, गेंद को चमकाने की कोशिश करी है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है भाई साहब। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक आप लोगों को याद होगा डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ का वो बॉल टेम्परिंग का मामला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब 2 साल के लिए डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को बैन कर दिया गया था, और शायद उसके बाद से स्टीव स्मिथ की कैप्टनशिप गई थी। उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह के मामले नहीं आए थे। लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन जब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके, एक निष्कलंक इंटरनेशनल करियर जो है उन्होंने व्यतीत कर लिया, इतने बड़े ऊंचाइयों पर जाकर उन्होंने अपने करियर को फिनिश किया है, एक महान खिलाड़ी के तौर पर वो रिटायर हुए हैं। कई सारे लोग उनको आदर्श मानते, कई सारे लोग जो है उनके राहों पर चलने की कोशिश करते, लेकिन वो खिलाड़ी जब लोकल लीग में इस तरह का कारनामा करता है, मैं सब ये एक बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत ही दुखद समाचार है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने इसके खिलाफ अपील दायर करी है। अब इसकी जांच चल रही है, धीरे धीरे जो इसका मामले का खुलासा जो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि साबित होता है कि रविचंद्रन अश्विन ने इस तरह का कारनामा किया, तो बिल्कुल ही एक बहुत ही शर्मनाक कलंक जो रविचंद्रन अश्विन के रेपुटेशन पर लगेगा। तो इतने बड़े गेंदबाज, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े कारनामे, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने इस तरह का कारनामा नहीं किया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट होने के बावजूद, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, फिर लोकल लीग में इस तरह कारनामे करने की क्या जरूरत थी? लोकल लीग में इस तरह कारनामा क्यों? भाई रविचंद्रन अश्विन के पास किसी चीज की कोई कमी है नहीं, इतने बड़े प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर हैं, बहुत बड़े कारनामे किए, कुछ चीज की कमी है नहीं, फिर भी लोकल लीग में जो थोड़े बहुत अपने टीम की जीत के लिए उन्होंने इस तरह का कारनामा यदि किया है, तो बहुत ज्यादा कलंकित कर देने वाला कारनामा, बहुत ही कलंकित कर देने वाला कारनामा है। यार, आप लोगों का रविचंद्रन अश्विन के इस बॉल टेम्परिंग के मामले पर जो पकड़े गए हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगे, इस आरोप पर आप लोगों का क्या कहना है? हमें तो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है जब रविचंद्रन अश्विन को लेकर के इस तरह की बातें सुनी है। वही रविचंद्रन अश्विन बॉल टेम्परिंग के मामले में पकड़े गए वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में, तो भाई सोच करके बहुत ही मतलब सदमा सा लगा कि रविचंद्रन अश्विन इस तरह कारनामा क्यों किया है? क्या उसको जरूरत थी? भाई क्या जरूरत थी रविचंद्रन अश्विन को, जिनको इतने बड़े स्तर पर जो है क्रिकेट के फॉलोअर्स जो उनको फॉलो करते हैं, इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग रविचंद्रन अश्विन को जानते हैं, पूरे देश में नाम, विदेश में नाम। लेकिन वो खिलाड़ी इतने छोटे स्तर के टूर्नामेंट के लिए बॉल टेम्परिंग का कारनामा करे, ये हमें समझ में नहीं आता। खैर, जांच अभी चल रही है, थोड़े दिनों के बाद ये मामला पूरी तरीके से क्लियर होता हुआ नजर आएगा। भाई आखिरकार बातें में ये जो बातें चली, इस बातों में सच्चाई क्या है, कौन सा तथ्य सही है? क्या रविचंद्रन अश्विन ने सही में जो बॉल टेम्परिंग का कारनामा किया है, या फिर ये गलत कारनामे है? ये धीरे धीरे आने वाले समय में जो क्लियर होता जाए। खैर, आप लोग क्या कहना रविचंद्रन अश्विन की इस बेतुकी हरकत पर, जिस तरह की हरकतें करी है रविचंद्रन अश्विन ने, इस कारनामे पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद आके हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।